यहां से सीता जी का हरण होता है पंचवटी से। अब एक बात को आप गौर से सोचना, चिंतन करना, और वो चिंतनीय बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि धर्म से सुख मिलता है। विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम पात्रात् धर्म आपनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। ये बिल्कुल सही बात है कि जहां धर्म होता है वहां सुख मिलता है। लेकिन सीता जी जिस पतिव्रत धर्म के कारण राम के साथ वन में गई, उनके जीवन में कितने दुख आए, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि ध्यान रखना, अगर आप सुखी रहना चाहते हो, अगर आप मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो चार चीजों का हरदम, चार चीजों में निष्ठा रखना। ये प्रसंग हमें पूरी रामायण का सार है, इसको आप ध्यान से सुन लेना। चार चीजें। पंचवटी अपना ये शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, इसमें हम लोग रह रहे हैं। इसमें चार चीजों का ध्यान रखना है, चार चीजों में निष्ठा। सबसे पहले इसमें निष्ठा जो बताई गई है, अपने धर्म में निष्ठा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में निष्ठावान बन करके रहना। स्वधर्मे इसलिए धर्मनिष्ठा, और दूसरी चीज ईश्वर निष्ठा। दूसरी चीज है ईश्वर निष्ठा। भगवान में अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति बनाए रखना। और जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज है सत्संग निष्ठा, सदगुरु संत निष्ठा। और चौथी चीज है उपदेश निष्ठा। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बनाए रखना, अपने उपास्य देवता के प्रति श्रद्धा बनाए रखना, संत सदगुरुओं में अपना श्रद्धा बनाए रखना, और संतों के कहे गए उपदेश के प्रति अगर आप श्रद्धा बनाए रखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपका बाल बांका कर सके। अगर इन चार चीजों में से हो सकता है आप ना कर पाओ, एक भी निष्ठा आपके जीवन में रहेगी तो भी आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सीता जी 13 वर्ष से राम के साथ में है, सुखी है। ये 14वें वर्ष में घटना घट रही है, क्योंकि असली सीता जी नहीं, जो छाया सीता, जो वास्तविक सीता जी हैं, वो अग्नि में प्रवेश कर गई हैं, और उनका निज प्रतिबिंब राखता सीता, उन सीता जी ने ये चार शिक्षाएं दी। सबसे पहले उन्होंने अपने धर्म का त्याग किया। पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है कि वो अपने सुख के खातिर कभी भी पति को संकट में ना डाले, नंबर एक। दूसरा, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, शास्त्रों में बताया गया सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए इन दो चीजों को आप, तो इससे बढ़कर के और कोई दूसरा पाप नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और सीता जी ने राम जी से क्या कहा? अनसुईया जी ने कहा था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री का परम धर्म यह है कि मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा करे, चरणों में ध्यान रखना। सीता जी के जीवन में दुख की शुरुआत वहां से होती है, और हमारे और आपके जीवन में दुख की शुरुआत वहीं से होती है। जब हम भगवान के चरणों से अपना चित्त हटाकर सोने की ओर ले जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन में दुख की शुरुआत हो जाती है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता जी ने स्वर्ण मृग देखा। अगर प्रकृति में कोई सुंदर वस्तु है तो उसे सजाओ, उसे मिटाओ मत। वो भगवान ने आपको एक अलार्म घड़ी दी थी, उसे भी मार मार के खा गया। मुर्गा क्या है? सुबह जगाने के लिए वो अलार्म घड़ी थी, भगवान की बनाई। सुबह वो बता देता तो सुबह हो गया। अरुण सिखा उनका, उसको भी खा गया, हर एक चीज। तो ये धर्म है। इसलिए सीता जी ने सुंदर मृग देखा, बड़ी अच्छी बात। लेकिन वो कहते हैं, सत्य संग प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहते हुए देही।
तो श्री राम जी ने मुस्कुरा करके जानकी जी की ओर देखा, धर्म चला गया। महाभारत में धर्म एक लाइन में लिखा हुआ है, एक लाइन में। और क्या लिखा है एक लाइन में, आप नोट कर लो, ये सच्चा धर्म है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा ना लगे, वो आप दूसरे के साथ में भूल करके ना करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। सीता जी ने अपने सुख के खातिर ये कहा कि सत्य संग प्रभु बधकर एही, इस हिरण को मार करके लिया। यहीं से धर्म चला गया, क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने। और जब धर्म गया तो राम ने मुस्कुराते हुए देखा कि मैंने तुमसे कहा था अयोध्या में रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं रुकी। अब जब तुम्हारे मन में सोने के प्रति ही लालसा जाग गई है सीता, तो तुम थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी? हम तुम्हें ऐसी जगह भेज देते हैं जहां का गंदा पानी भी सोने के पनारों में बहता होगा। देख लेना कि सुख राम में है कि सुख स्वर्ण में है। हम ईश्वर को छोड़ करके सुख की तलाश में। इसलिए राम ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। श्री राम ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते भी राम जी को दया है। लक्ष्मण संत थे। देखना, एक बात को ध्यान रखना, संत का मतलब यह नहीं होता है केवल उसने भगवे कपड़े पहने हो, तिलक लगाए, वही संत नहीं होता है। संत की आसान पहचान हम आपको बताते हैं। जिस व्यक्ति के पास में बैठने से आप में सद्विचार पैदा होने लग जाएं, जिस व्यक्ति के सामने आने से भगवान की याद आपको आने लग जाए, समझ लेना कि आप किसी संत के पास हो, चाहे वो किसी देश में पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो, किसी धर्म में पैदा हो। जिसके पास जाने से तुम्हें भगवान की याद आए तो सोचना ये संत है। लक्ष्मण जी से बड़ा संत कौन होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर ने जाते जाते संतों को जिम्मेवारी दी कि ये लोग मुझे भूल गए, मैं इनकी लाइफ से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, भले ही तुम्हें ये बुरा भला कहें तो भी तुम इनके बीच में जाकर के धर्म का प्रचार करते रहना। दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग जब धर्म प्रचार करते हैं तो मोटी मोटी पुस्तकें जिनका दाम 500 होगा फ्री में बांटते हैं। हम एक हनुमान चालीसा देंगे तो कहेंगे 5 रुपए। दूसरे धर्म के लोग हमने सुना है जब वो प्रवचन करते हैं तो अपने खुद टेंट लगाते हैं, खुद विस्तार करते हैं और व्यवस्था देते हैं। इसलिए धर्म का विस्तार ऐसे नहीं होगा। श्री राम ने कहा कि प्रिय वत्सान कुत्रापि द्रष्टव्या, भले ही लोग कुछ भी कहें, और होता है ऐसा। और तो धर्म चला गया सीता जी के जीवन से, ईश्वर भी चला गया स्वर्ण मृग के पीछे, संत रखवाली में है। लेकिन भगवान राम ने कपटी मृग को जब मारा तो लोग कहते हैं इतना बड़ा कपटी था कि लोग कहते हैं कि मरते समय जो व्यक्ति अदालत में गवाह देता है ना, जो बयान देता है, उसे सत्य माना जाता है कि व्यक्ति मर रहा है, झूठ नहीं बोलेगा, सही बोले। उसने मरते दम भी उसने कपट किया। बाण लग गया है, प्राण निकल रहे हैं, फिर भी उसने राम की आवाज में आवाज लगाई, सीते लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम बैठे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा? तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, क्या हुआ? कहा तुम भाई के दुश्मन हो क्या, हंस रहे हो तुम? जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता, काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने संकट परे की सोई। भ्रकुट विलास शक्ति, जिसकी भ्रकुट के टेढ़ा कर देने मात्र से प्रलय हो जाता हो, क्या वो स्वप्न में भी संकट में पड़ सकता है? सीता जी ने लक्ष्मण जी के आचरण पर उंगली उठाई है। लगता है तुम्हारा विचार शुद्ध नहीं है, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई का कुछ हो जाए और तुम मुझे प्राप्त कर सको। तो रोते हुए सीता जी ने कहा कि मैं राम की हूं और हरदम राम की रहूंगी। यदि तुम नहीं जाते हो तो इसी चट्टान पर अपने सिर को पटक करके आत्महत्या कर लूंगी, पर सीता राम की रहेगी।
लक्ष्मण जी ने उंगली कानों में लगाई और बैठ करके चीख उठे कि मां, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस वक्त श्री राम जी ने सुग्रीव के दिए हुए वस्त्राभूषण लक्ष्मण जी को दिए थे, लक्ष्मण जी ने कहा था, राम जी ने कहा कि मेरी आंखों में इतने आंसू बह रहे हैं कि मैंने देख नहीं पा रहा हूं। लक्ष्मण, तुम इन्हें देख करके बताओ, क्या ये तुम्हारी भाभी मां के हैं? लक्ष्मण जी ने उनको हाथ में लिया, रोते हुए कहा, केयूरे नैव जानामि कंकणम नूपुरे अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनम। भैया क्षमा करना, मैं केयूर को नहीं पहचान सकता, मैं ये हाथों के कुंडलों को नहीं पहचान सकता, हाथों के कंगनों को नहीं पहचान सकता। हाँ, ये नूपुर देख करके मैं कह सकता हूं कि ये भाभी मां के हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन मां के चरणों में शीश झुकाता था। मैंने कभी चरणों से ऊपर देखा नहीं है। ये था लक्ष्मण का चरित्र, इसलिए मैं पहचान नहीं सकता कि ये आभूषण मेरी भाभी मां के हैं कि क्षमा करना। उनको सीता जी ने कहा कि लगता है तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। और ये समाज में आज भी होता है, जो संत भला करने के लिए भी निकले तो लोग उनको भी स्वार्थी बता देते हैं कि इनका कोई मतलब होगा, बिना मतलब के नहीं आए हों। इसलिए सभी पत्रकार बंधुओं को दे दें। तो कहने का तात्पर्य है, तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। श्री लक्ष्मण जी महाराज रो उठे, क्योंकि यश कीर्ति सजीवती, जिसकी कीर्ति है संसार में जिंदा वही है, और जिसकी अपकीर्ति हो गई वो जीते जी मुर्दा है। लक्ष्मण जी महाराज को बहुत दुख लगा, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने धैर्यता का त्याग नहीं किया। अगर अपन होते तो क्या करते? लक्ष्मण जी का भाड़ में जाओ, हम तो जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने फिर भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। एक बाण निकाला और मां से कहा कि मां, क्षमा करना, मैं आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये रेखा खींच जा रहा हूं। आपसे प्रार्थना है कि जब तक हम और भैया में से कोई आ ना जाए तब तक आप इस रेखा को मत लांघना। और ऐसा कहकर के लक्ष्मण भी चले गए। अब पंचवटी से 3 चीजें चली गई, धर्म चला गया, ईश्वर चला गया और एक संत चला गया। संत क्या करता है? 9 दिन से मैं क्या कर रहा हूं आपके बीच में? रेखा खींच रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये करना, ये मत करना। काम क्रोध मदलोभ के बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन कितना इनका प्रयोग हो ये वो माताएं जानती हैं जो मसाला डालना जानती हैं कि कैसे भोजन बनाए, कितना हल्दी, कितना नमक, कितना। ऐसा है कि दाल में नमक डालना, नमक में दाल मत डालना। क्रोध हो ठीक है, ये विकार जीवन में, इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती, ना काम के बिना, ना क्रोध के बिना। राम जी ने भी तो क्रोध किया। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि मेरे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, बनारस की परंपरा, वो शास्त्रार्थ के लिए जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ में जाया करता, मैं भी जाता था। एक जगह शास्त्रार्थ लंबा खिंच गया और देर हो गई। हमें गुरुजी के साथ में, गुरुजी के घर में सो जाता था, तो साथ में मैं आया और उन्होंने रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे। उनको अपनी चिंता नहीं थी, मुझे मेरी चिंता थी। बोले वेदांती जी आपको भूख तो लग रही होगी, एक काम करो उनसे गुरु माता जी से धीरे पूछ लो कि कुछ बनाया है कि नहीं। तो मैं गुरु माता जी से पूछने गया कि गुरु जी आ गए हैं, वो पूछ रहे हैं आपने कुछ बना के रखा है कि नहीं। इतनी जोर से गुस्साई का आधी आधी रात तक गुरु चेला साथ पर घूमोगे और हम तुम्हें बना के रखेंगे। खिचड़ी बनी है, जाकर के खाना हो तो खा लो, नहीं सो जाओ, तुम सुबह बात करना।
हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी खिचड़ी बनी है। वो क्या होता था, लाइट से जलते थे, उस पर गर्म करने के लिए हीटर। तो हमने कहा हीटर में गर्म कर देता हूँ। बोले ना ना, हीटर जलाने की क्या जरूरत है। बोले तब, बोले गुरु माता जी के सिर पर रख दो 5 मिनट के लिए। उनके सिर पर रख दो ब्रदर, उनके सिर पर रख दो, अपने आप गर्म हो जाएगा। जीवन में काम, क्रोध, मदलोभ के बिना ये दुनिया कतई नहीं चल सकती है। 100% ये बात सत्य है। लेकिन राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये रेखा खींचते हैं महात्मा लोग कि ये काम करना और ये काम मत करना। आ जाइए शास्त्री जी ऊपर। तो काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इस प्रकार से अलग अलग ये स्तुति होती है। लक्ष्मण जी महाराज इस तो उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो उन्होंने काम, इस तरह से क्रोध हो जीवन में, रेखा खींची कि इसके अंदर रहना। अगर तुम इसके पार चले गए तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। लक्ष्मण जी महाराज ने भी एक रेखा खींची और रेखा खींच करके ये कहा कि मां इस रेखा के पार मत जाना। 4 चीजें, अगर ये 4 निष्ठाएं आपके जीवन में रहेंगी तो आपके जीवन में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म निष्ठा, अपने धर्म में पूरी निष्ठा रखना। ईश्वर निष्ठा, तो धर्म निष्ठा चली गई, ईश्वर निष्ठा चली गई, संत निष्ठा चली गई। एक संत था वो भी चला गया। लेकिन संत ने जाते जाते एक रेखा खींची कि मां इसके अंदर में रहना। लेकिन जिस दिन हम उपदेश की रेखा को भी लांघ जाते हैं, हमारा रावण तभी हमारी पंचवटी में प्रवेश करके हमारे जीवन में दुख लेता है। और उसके बाद में सीता जी का हरण होता है।